नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत से रिलेटेड टॉप 200 पर्सन्स को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस की भी एग्जाम आने वाली है, तो आप सभी लोगों के लिए जो प्रश्न है ये अति महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों इतिहास से रिलेटेड मैं ऐसे ही 200-200 प्रश्नों के टोटल 3 वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और डेली हमारी 4 क्लासेस आती हैं, तो उन सभी क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स, साइंस, हर सभी सब्जेक्ट को कवर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनानियों के द्वारा, यानी कि यूनानी जो है वो आप लोगों के लिए पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए थे? दोस्तों चावल के साक्ष्य 2 जगह से प्राप्त हुए थे, रंगपुर में और लोथल से। यानी कि रंगपुर और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल थे जहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, यानी कि थानेश्वर जो है वर्धन वंश की कैपिटल के तौर पर भी जानी जाती थी। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? दोस्तों मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे, मैं देखिए शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट मेरा एक मोटिवेशन है कि जब आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो डेफिनेटली इसमें क्या है कि आगे आने वाली वीडियोस, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि जब आप लोगों के लिए मैं या तो दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप उनको भी लाइक कीजिए, ताकि मुझे एक रियल में पता लग सके कि ऐसे वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? दोस्तों चाक जो है यहाँ पर आप सभी जानते हैं, चाक जो कुम्हार यूज में लिया करते हैं, और ये नवपाषाण काल के दौरान इसका विकास हुआ था दोस्तों, आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। विस्तता नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। 7th नंबर का क्वेश्चन है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? दोस्तों गणधर जो है महावीर के 11 शिष्य कहलाते थे, तो गणधर आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? दोस्तों यह है महाराष्ट्र का दाइमाबाद अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र भी हो सकता है और दाइमाबाद अहमदनगर भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों ही चीजें आपके ऑप्शंस में आ सकती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र कहलाती थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गंगों की प्रारंभिक राजधानी। दोस्तों गंगों की जो प्रारंभिक राजधानी है ये कोल्लर हुआ करती थी। 10th नंबर में क्या आ जाएगा? कोल्लर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदई के द्वारा रचित की गई थी। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के प्रवर्तन कौन थे? दोस्तों सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि कपिल मुनि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हैंशोंग भारत कब आया था? दोस्तों चीनी यात्री हैंशोंग 630 से 644 ईस्वी के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य भी आप कह सकते हैं इन्हें।
अगला प्रश्न है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे। दोस्तों जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, ये था श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर और जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं वो है दिगंबर। अगला प्रश्न है आग का आविष्कार किस काल में हुआ। दोस्तों आग का जो आविष्कार है ये पुरा पाषाण काल के दौरान हुआ था, तो पुरा पाषाण काल आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है। तो ये है यूपी के अंदर मेरठ में आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गहड़वाल जो वंश है इसके संस्थापक चंद्रदेव आप लोगों को देखने को मिलते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी। देखिए किस वंश के समय में, दोस्तों ये सुंग वंश के समय में लिखी गई थी दोस्तों, सुंग डायनेस्टी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। दोस्तों ये काफी बार पूछा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह, और ये कौन है, महावीर का दामाद था जमाली। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार जामिल भी देखने को मिलता है ना। अगला प्रश्न है 23वें नंबर का, सेन वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता जो है ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और इनका नाम था शुद्रोधन, यानी कि शुद्रोधन जो है ये गौतम बुद्ध के पिता के तौर पर जाने जाते हैं, या फिर उनका नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों 25वें नंबर का, चोल वंश का अंतिम राजा कौन सा था। दोस्तों चोल वंश के अंतिम राजा थे राजेंद्र तृतीय। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश जो है इसके संस्थापक के रूप में दंती दुर्ग के तौर पर देखने को मिलते थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था। दोस्तों सत्यमेव जयते जो है ये उपनिषद से लिया गया था जिसका नाम है मूढ़कोपनिषद। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों जैन वंश का जो जैन धर्म है इसके संस्थापक के तौर पर महावीर जैन को, जो कि 24वें तीर्थकर के तौर पर देखने को मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब किया गया। दोस्तों 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा का जो आयोजन है ये किया गया था। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। दोस्तों अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा रचित एक ग्रंथ आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है। दोस्तों तंत्र मंत्र वाला जो वेद है ये आर्य वेद जो है, अथर्व वेद, सॉरी आर्य वेद नहीं है, अथर्व वेद जो है यहां पर यह माना जाता है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अशोक के पिता का क्या नाम था। दोस्तों अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके पुत्र थे। 33 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है राखलदास बैनर्जी ने सन 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 34वें नंबर का, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। दोस्तों बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। दोस्तों ये हुई थी वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में, यानी कि यहां पर चौथी बौद्ध, अगर आपसे पूछे
किसके शासनकाल में? तो आपको पता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है जेमिनी को, यानी कि यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेमिनी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए बात के ऊपर मत छोड़िए, आपको 1 सेकंड का टाइम लगेगा। अगर वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं भी करना चाहते तो कम से कम लाइक तो कीजिएगा ही, ताकि ऐसे ही वीडियोस में ला सकूं बार बार। अगला प्रश्न है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है? दोस्तों ये है कुत्ता। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? देखिए कनिष्क की 2 राजधानियां थी दोस्तों। दूसरी राजधानी जो है ये मानी जाती है मथुरा। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, देखिए कितने लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बता पाते हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जो पहली राजधानी है ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपने आंसर दे दिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान के पेशावर के अंदर पहली राजधानी स्थापित की गई थी कनिष्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। तो यहां पर गोपाल जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों राजा ययाति केशरी ने यहां पर भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है ये शाक्य वंश से संबंध रखते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलपदित्य ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन सभा कहां पर आयोजित हुई? दोस्तों द्वितीय जो जैन सभा है इसका आयोजन वल्लभी में किया गया था। अगला प्रश्न है 45वें नंबर का, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? दोस्तों शिलालेख जो है सबसे पहले अशोक ने इसका प्रचलन शुरू किया था, जिसे हम रोक्ड अडिक्ट के तौर पर भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? दोस्तों जैन धर्म में निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक किसे माना जाता है? दोस्तों ये सिंह विष्णु को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निर्वाण शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों निर्वाण शब्द जो है ये दीपक का बुझ जाना कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा कब आयोजित हुई थी? दोस्तों प्रथम जैन सभा जो है ये 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दोस्तों खरोष्ठी लिपि जो है ये दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है, और फिर यहां से बाईं ओर से फिर दाईं ओर की ओर, यानी कि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया? दोस्तों पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो तट मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 52वें नंबर का, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों धोलावीरा होता है सफेद कुआं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की जो पूजा है वो करते थे। तो यहां पर मातृ देवी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत
में पांचवा महाव्रत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा? दोस्तों ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? दोस्तों चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये प्रथम शताब्दी के अंदर हुआ था, यानी कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अशोक जो है इसे देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? दोस्तों आर्य लोग जो हैं ये मध्य एशिया से आए थे दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य एशिया जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आप सभी को पता है जैन धर्म दो भागों में बट गया था, पहला है श्वेतांबर और दूसरा है पीतांबर। तो दोस्तों श्वेतांबर के स्थलभद्र जो है ये संस्थापक माने जाते हैं। 59वें नंबर का क्वेश्चन है, हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? दोस्तों ये थे बिंबिसार। अगला प्रश्न है, जो शुंग वंश है इसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये शुंग वंश है, तो यहां पर ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों देखिए चौहान वंश जो है इसके अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या फिर पृथ्वीराज चौहान भी आप उन्हें कह सकते हैं। 62वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा राक्षस जो है ये किसके लिखा गया था? दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। जो दोस्तों ये प्रश्न जो है ये काफी बार पूछा जाता है, तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका नाम है पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने धनानंद को पराजित किया था मगध में। अगला प्रश्न है 66वें नंबर का, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन से हैं? दोस्तों पहला और 10वां मंडल ऐसे हैं जो सबसे अंतिम में जोड़े गए मंडल हैं, यानी कि पहला और 10वां आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों अशोक का नाम अशोक जो है ये मास्की और गुजरा अभिलेख जो है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक है वृद्धरथ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा हुआ करता था? दोस्तों आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाएगा। अच्छा आर्य कई जगह अगर घोड़ा नहीं आए तो गाय भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों शून्यवाद जो है इसके प्रतिपादक नागार्जुन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत जो है ये इसके प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों निम्बकाचार्य जो है ये द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन है? दोस्तों कुषाण वंश जो है इसके अंतिम राजा वासुदेव जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कलिंग का जो युद्ध है ये 261 ईसा पूर्व में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना
को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है महाबनिष्कर्मण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाबलीपुरम के एकादशमक रथों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये पल्लव राजा हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके द्वारा महाबलीपुरम के एकादशम यानी कि 11 रथों का जो निर्माण है वो करवाया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेशक किसने कहा है? ये कहा है हिल्लर ने, जो कि काफ़ी बड़े इतिहासकार के तौर पर आप लोग देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? दोस्तों ये है शुद्ध वर्मन, यानी कि शुद्ध वर्मन जो है यहाँ पर महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना था दोस्तों। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय देवता कौन है? दोस्तों आर्यों के प्रिय देवता के रूप में इंद्र को देखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखित है? दोस्तों गीत गोविंद जो है ये जयदेव ने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर जयदेव जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों कल्पसूत्र जो है ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कण्व वंश जो है इसके संस्थापक के तौर पर वासुदेव जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संगीत का जो जनक है ये किस वेद को माना जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध जो है इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? दोस्तों दिल्ली नगर जो है ये तोमर नरेश अंगपाल ने यहाँ पर की थी, और इसके बाद ही पृथ्वीराज जो तृतीय है यहाँ पर वो यहाँ पर राजा बने थे दिल्ली के, और अंगपाल जो है उनके नानाजी के तौर पर जाने जाते हैं। अंतिम गुप्त शासक जो हैं ये कौन थे एवरीवन? तो आप सभी को पता है भानुगुप्त जो है अंतिम गुप्त शासक जो है वो माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? दोस्तों मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और मेगास्थनीज ने इंडिका नाम से जो बुक है वो भी लिखी थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का जो संस्थापक है ये श्री गुप्त आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? दोस्तों आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना जो है यहाँ पर वो सीखा था, यानी कि आग जलाना यहाँ पर सबसे पहले आदि मानव ने सीखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? दोस्तों चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहां पर करी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमार गुप्त ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? दोस्तों इनका नाम है मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नाम से बुक लिखी। 93वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? दोस्तों ये था मदुरै। आप लोगों को ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन सा है? दोस्तों ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लेना, ये है धोलावीरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए औंदतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी गोपाल ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनका जन्म हुआ था 343 ईसा पूर्व में, और ये मगध कब जीते थे दोस्तों? तो यहाँ पर 323 ईसा पूर्व 324 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने यहाँ पर मगध को जीत लिया था धनानंद से।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों विजय स्तंभ जो है ये राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर करवाया था। आप सभी को पता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों न्याय दर्शन जो है ये गौतम बुद्ध न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं ये माने जाते हैं। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इस्लाम धर्म जो है इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हड़प्पा वासी तौल में किस प्रकार के व्यवहार करते थे? दोस्तों ये 16 या फिर उसके आवर्तियों को यूज करते थे यहाँ पर, ठीक है। 16 या फिर उसकी आवर्ती यानी कि 16, 32, 64 इस तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, या फिर 16 ग्रेन के जो सिक्के हैं वो यहाँ पर उनको यूज किया जाता था। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? दोस्तों बिंबिसार जो है इसके समय में मगध जो है इसकी राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रज के तौर पर जानी जाती थी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों सामवेद जो है इसमें मंत्रों की संख्या है 1549। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों ये एमपी के अंदर प्राप्त हुआ था, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया? दोस्तों राजा हर्ष ने यहाँ पर भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। सिंधु सभ्यता में समूचे क्षेत्र का आकार कैसा है? दोस्तों ये है चतुर्भुजाकार, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर चतुर्भुजाकार आप लोगों को देखने को मिलता है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महावीर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? दोस्तों महावीर का जन्म 540 ईस्वी में ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये सिमुख के द्वारा यहाँ पर सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर, 482-83 ईसा पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कुशीनगर में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध को क्या कहते हैं? दोस्तों झेलम नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था और इसे हम कहते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बिंदुसार को अमित्र घात, अमित्र कोडस और सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर के दामाद का क्या नाम था? दोस्तों महावीर के जो दामाद हैं इनको कहा जाता है जमाली या फिर जामिल, दोनों ही कई बार एग्जाम में ये दोनों ही नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? दोस्तों ये हुई थी अशोक के शासनकाल में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके प्राचीन और एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? दोस्तों ये स्मृति जो है यहाँ पर ये है मनुस्मृति, ठीक है। ये काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चंस में से एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? दोस्तों कौशल प्रदेश की राजधानी है श्रावस्ती, वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश जो हैं वो दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बन गए थे? दोस्तों इनकी उस समय उम्र थी 30 वर्ष।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराणों के रचयिता और संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? दोस्तों ये है लोमहर्षक और उनके पुत्र उग्रश्रवा को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों ऋग्वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। यह है उत्तर वैदिक काल दोस्तों, ठीक है। गुजरात में लिपस्टिक, काजल और 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये हुए हैं चुंदड़ों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या हुआ करता था? दोस्तों ये हुआ करता था पाशा। पाशा जिसे आप ये पाशा नहीं आते क्या, है ना, आप लोगों ने सांप सीढ़ी और पाशा वगैरह खेले होंगे, है ना, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अथर्ववेद में मंत्रों की जो संख्या है यहाँ पर वो कितनी है? दोस्तों 5839 आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों चोल वंश का अंतिम शासक है राजराजादित्य, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? दोस्तों टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और पहला और अंतिम 10वां मंडल जो है ये सबसे आखिर में जोड़े गए थे। दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? दोस्तों ये हुई थी वैशाली के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने यहां पर पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया था। 24वें तीर्थकर के तौर पर आप लोग यहाँ पर इन्हें जानते हैं, तो महावीर स्वामी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के जो प्रतिपादक है ये है रामानुजन। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग, और नाग वंश की डायनेस्टी भी आप कह सकते हैं, नाग डायनेस्टी भी आप कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों ये है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। इंडिका नाम पुस्तक ये किसने लिखी थी? दोस्तों ये लिखी थी मेगास्थनीज ने, और मैंने आपको ये बताया भी है काफ़ी बार, अभी भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद वाला मंडल 10वां मंडल आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, ये भी हम अभी थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों वेद व्यास का वास्तविक नाम था द्वैपायन, ठीक है, द्वैपायन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? दोस्तों सबसे पुराना जैन जो है ये 14 पूर्व को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? दोस्तों देखिए महावीर की मृत्यु पावापुरी के अंदर राजगृह के समीप हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पुराणों में अशोक को क्या कहते हैं? दोस्तों पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का
लालन पालन किसने किया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है वो यहाँ पर किया था दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों पल्लव वंश जो है इसका अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? अपराजित आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने और 712 ईस्वी में यहाँ पर किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों ये है लोथल, और इसके बारे में मैंने आपको पोर्ट सिटी के तौर पर भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने जब वीडियो को स्टार्ट किया था, तो शुरुआत में ही एक दो प्रश्न जो है ऐसे पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महावीर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 49 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? दोस्तों समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि हरिशेन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों हिजरी संवत जो है ये 622 ईस्वी के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां पर ऋग्वेद का नववा मंडल किस देवता को समर्पित है? दोस्तों नववा मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है, यानी कि सोम देवता जो है वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की? दोस्तों विज्ञानेश्वर को आप जानते हैं, इन्होंने मिताक्षरा की जो रचना है वो यहाँ पर करी थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो दोस्तों ये है आनागार, आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महावीर के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। आप लोगों को ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का क्या नाम था? दोस्तों अशोक की जो माता है उनका नाम था शुभ्रद्रांगी। शुभद्रांगी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? यहाँ पर रुमंदई अभिलेख जो है ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? दोस्तों ये है चंद्रगुप्त प्रथम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगति की किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति जो है ये मोगली पुत्तिस्त इनकी अध्यक्षता में यहां पर आयोजित की गई थी। यहां पर अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 महाजनपदों का वर्णन कहां पर किया गया है? दोस्तों 16 महाजनपदों का वर्णन जो है ये अंगुत्तर निकाय में किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों नगर नियोजन जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता के तौर पर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, दिगंबर के संस्थापक कौन थे? दोस्तों दिगंबर जो है इनके संस्थापक भद्रबाहु जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, 4 वेद कौन कौन से हैं? दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? दोस्तों जैन धर्म के 3 रत्न जो है समय दर्शन, समय ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू करवाई? दोस्तों हड़प्पा की खुदाई जो है ये 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा करवाई गई थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? दोस्तों ये है ईद ए मिलाद उन्नवी।
आप लोगों को ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन करना है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न जो है ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? दोस्तों ये मिलता है 13वें अभिलेख में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आंसर है दोस्तों, ये आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 42 वर्ष की अवस्था में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मर्त्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? दोस्तों सातवाहन वंश की जो जानकारी है यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहां पर हुआ था? दोस्तों 570 ईस्वी के अंदर मक्का में इनका जो हजरत मोहम्मद है इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मूलराज प्रथम आप लोगों को सोलंकी वंश के संस्थापक के तौर पर देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागदर्शक किसका पुत्र था? दोस्तों नागदर्शक जो है ये उदयन का पुत्र आप लोगों को देखने को मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कौन सी थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि भाव चित्रात्मक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंधित थे? दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है ये क्षत्रिय वर्ण जो है उनसे संबंधित आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दोस्तों महाकश्यप जो है पहली बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वो उन्होंने यहाँ पर करी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत बिमल देव ने यहाँ पर बनवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जैन साहित्य जो है ये आगम के तौर पर जाने जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। वैसे तो ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को मैंने लिमिटेड क्वेश्चन ही दिए हैं तो आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट मानकर चलिए, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अशोक के गुरु कौन थे? ये थे दोस्तों मोगली पुत्र तिस आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों सुंग वंश के अंतिम शासक है देवभूति, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? यह है 7वां स्तंभ लेख। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों देखिए नंद वंश का अंतिम शासक है धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? दोस्तों 2 फसलें थी, गेहूं और जौ आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? दोस्तों ये जारी की गई थी गुप्त राजाओं के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को प्रश्न जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? दोस्तों ये है जातक में, यानी कि यहाँ पर जातक जो ग्रंथ है वो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? दोस्तों 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की जो डेथ है यहाँ पर मृत्यु जो है वो यहाँ पर हुई थी दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बन जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई थी?
दोस्तों तीसरी जो बौद्ध संगति है ये पाटलिपुत्र के अंदर आयोजित की गई थी, तो यहां पर पाटलिपुत्र आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांसे की नर्तकी और पुजारी की जो भाव साक्ष्य जो मिले हैं ये कहां पर मिले हैं? ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मिले हैं मोहनजोदाड़ो से, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। प्रथम जैन सभा जो है ये कहां पर आयोजित हुई थी? दोस्तों इसका आयोजन पाटलिपुत्र के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दोस्तों ये हुई थी सभा कामी की अध्यक्षता में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से किसने दिया था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये जॉन मार्शल ने यहां पर ये नाम जो है इन्होंने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शुद्धादित्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे दोस्तों वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है 190वें नंबर का, आर्य सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? दोस्तों आर्य जो है ये सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के अंदर बसे थे दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, मर्तकों का टीला। अगला प्रश्न है, महावीर के पिता का नाम क्या था? दोस्तों महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ये बहुत एग्जाम से में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों 195वें नंबर का क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? दोस्तों ये होता है कपिल सूत्र से, कल्प सूत्र से। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों ये माने जाते हैं जैमिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? दोस्तों बौद्ध धर्म के जो फाउंडर हैं ये हैं गौतम बुद्ध। और दोस्तों आज के हमारे अंतिम दो प्रश्न हैं, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो दोस्तों कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क को माना जाता है। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों ये है बौद्ध धर्म से। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं उनमें से आप लोगों को लगभग 90% प्रश्न जो हैं आपको आते होंगे। अगर किसी को 190 के आसपास प्रश्न आते हैं वो कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को मैं पिन कर पाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप शेयर भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। बस आपका टारगेट जो होना चाहिए वो अंतिम होना चाहिए कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।